हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। न्यू मून का एनर्जी चेक इन हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी कमेंट्स भी पढ़े आप लोगों के कि अभी जो सैटर्न का राहु केतु और जुपिटर का ट्रांजिशन हुआ है उसके ऊपर आप पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन को लेकर रीडिंग कीजिए। सो मैं नेक्स्ट 1 to 3 डेज़ के अंदर आप लोगों के लिए वो रीडिंग्स लेकर ज़रूर आऊँगी। और ये भी बताना चाहती हूँ, ड्यू टू दिस ट्रांजिशन जो कि सैटर्न का कल हुआ है अर्ली मॉर्निंग आफ्टर 2.5 years, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ की कार्मिक साइकिल का क्लोजर हो रहा है इस मंथ। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन सफ़र किया है, अब उनकी लाइफ में वो पेनफुल साइकिल का क्लोजर हो रहा है। और जिन लोगों ने परेशान किया है और किसी को तकलीफ दी है, 100% कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में अब जस्टिस का समय आप लोगों के लिए है, और उनकी लाइफ में वो समय आया है कि अब सफरिंग उनकी चालू होने वाली है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एनर्जी चेक इन। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो थोड़ा सा बताना चाहूँगी, दिस एनर्जी चेक इन इज़ बेस्ड ऑन एनर्जीज, ना कि कोई पर्टिकुलर मेल या फीमेल। ठीक है, दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। सेंटर में आप लोगों के कनेक्शन का एनर्जी होगा। ओके, अगर आपको नहीं पता कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी का डोमिनेशन ज़्यादा है, आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों एनर्जी हमारे अंदर होती है, तो उसके लिए मैं आपको कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग उस हिसाब से अपनी एनर्जी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी चेक इन फॉर टुडे इज न्यू मून। ओके, कुछ कम्युनिकेशन को लेकर अभी चीज़ें चल रही हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फेमिनिन एनर्जी कम्युनिकेट करना चाहती है विद डिवाइन मैस्कुलिन। बिकॉज ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ठीक थी, स्टार्ट करते से ही मुझे थ्रोट में ईचिंग स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू, और मिसकम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हुआ है, या आप लोग साथ में रह के भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं एक नॉर्मल वे में। ठीक है, सो वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेंडेंट पहनिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पे क्या एनर्जी है इन नेक्स्ट 15 डेज। डिवाइन फेमिनिन की तरफ से क्या एनर्जी है इन नेक्स्ट 15 डेज। वाओ, थोड़ा सा सतर्क रहिए फेमिनिन। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग द वाइब्स कि कुछ ऑपोजिशंस हैं जो अभी आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ओके, सो one more card to clarify this healing energy. Okay, lots of heart chakra energy between your connection, कोलेब्रेशन का। जैसे कि मैंने आपसे बोला, कुछ ऐसा एनर्जी है जो कि आप दोनों के कनेक्शन के लिए, जैसे मैं बोल रही थी आपसे। सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पे क्या एनर्जी आई है द फाइनल चैलेंज की। और ये मैसेज है इस कार्ड से जो मुझे रिसीव हो रहा है, होप का। हेल्प फ्रॉम अ सेपरेटेड फ्रेंड लीड्स टू एन इम्पॉर्टेंट और इम्प्रूवमेंट इन योर प्रोस्पेक्ट्स। तो जो बहुत समय से अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल से दूर हैं, या फिर आप अपने कोई सबसे नियर एंड डियर से डिस्टेंस पर हैं, तो एक आपके अंदर
अपने आप ये जो मैस्कुलिन एनर्जी उनके बारे में बात कर रही हूँ कि इस वक्त पे मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में कुछ ऐसे हेल्पिंग हैंड्स हैं जो आने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्हें सही गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि लास्ट डिसीजन उन्होंने किसी के दबाव में लिया हो, लेकिन अब धीरे धीरे उनको ये चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, और कुछ अच्छे उनके फ्रेंड जो उनके वेल विशर हो सकते हैं, जो उन्हें एक होप दे रहे हैं इस वक्त पर कि अभी भी कनेक्शन कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी भी ऐसे होप्स हैं कि वो इस कनेक्शन पे काम कर सकते हैं। ओके। डिवाइन फेमिनिन्स आपकी तरफ से जो एनर्जी आई है यहाँ पर, आप लोगों के लिए जो एनर्जी आई है, वो कहती है यहाँ पर न्यू बर्थ, यानी कि द ग्रेट स्टोरी बिगिंस। अब आप लोगों की लाइफ में कुछ नया होने वाला है, कुछ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आपका वेट कर रहे हैं। जनरली दिस कार्ड इज वेरी ऑस्पिशियस, बट अगर मैं इसको कंप्लीटली बोलना चाहूँ तो आप खुद एक फेमिनिन एनर्जी हैं। आपसे एक ही बात बोलूँगी, आपके आसपास जितनी भी फेमिनिन एनर्जीज हैं उनको ऑनर कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वही एक फेमिनिन एनर्जी का पावर है जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने का काम करेगा। ओके। कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कुछ बहुत अच्छे मैसेज को इंडिकेट करता है। सीक हेल्प इन डिस्टेंट लैंड, यानी कि आप हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड से दूर हैं, अपने रिलेटिव से, अपने सेम एनर्जी जो कि मैस्कुलिन साइड से आई है, वहाँ पर उन्हें कुछ होप है, और यहाँ पर आप खुद से सीख कर रहे हैं कुछ ऐसे हेल्प की, और आपको वो रिसीव होगी। कुछ नया और ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में है जो अब आपको रिसीव होगा। कनेक्शन के लिए कार्ड है, दोनों ही कार्ड हम देखें तो डीप रिट्रीट और सीकिंग रिफ्यूज का है, जो कहते हैं डीप इनटू द फॉरेस्ट। इट मींस इस वक्त पर इस कनेक्शन को लेकर दोनों को ही यहाँ पर, आप पहले अभी इतने समय से आप दोनों अपनी हीलिंग कर रहे थे, या आप अपने हीलिंग कर रहे थे और आपके कारण मैस्कुलिन एनर्जी हील हो रहे थे डिस्टेंस से, ठीक है। बट नाउ आपको अपने कनेक्शन के ऊपर भी अब काम करना पड़ेगा। फेमिनिन एनर्जीज हमेशा लीड करती हैं अपने रिलेशन को, तो एक ही चीज़ बोलूँगी, सबसे पहले आप इस वक्त पर अपनी एनर्जी के थ्रू इस कनेक्शन को हील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अम, यहाँ पर एक मैसेज जो मुझे रिसीव हुआ है फर्स्ट नंबर पे, वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हेल्प कम्स फॉर द स्पिरिचुअल एंगेज्ड पर्सन। कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जो आपकी हेल्प कर रहा है आपके इस पाथ में। कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा पर्सन जो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप अपने खुद के पावर से आपको नॉलेज रिसीव हो सकता है, कैसे विजडम आप लोग गेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कोई वो पर्सन, कोई वो गाइड आपकी लाइफ में आया है जो आपको इस पाथ पर धीरे धीरे खुद को हील करने के साथ साथ इस कनेक्शन को हील करने वाला है। ओके। मैस्कुलिन साइड के लिए कनेक्शन के लिए जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ है, devotion and retreat is nature bring sorry devotion and a retreat in nature bring joy. It means a time of deep spiritual practice is indicated. इस वक्त पर जैसे मैंने आपसे कहा, फेमिनिन एनर्जी जो करेगी वही सारी चीज़ें मैस्कुलिन साइड पर होती हैं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, इसलिए आप अपनी हीलिंग कीजिए। आप हील हुए, आपके पर्सन हील होने लग गए। अब आप कनेक्शन की हीलिंग जैसे शुरू करेंगे, आपको कोई स्पिरिचुअल पर्सन हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, और सेम थिंग वही है कि आपकी उस, आप जैसे-जैसे आगे मूव करेंगे वैसे ही आपके जो पार्टनर है वो इस कनेक्शन पे धीरे-धीरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले इनिशिएट करना है, इस कनेक्शन को आपको हील करना है। ओके? कोई भी माध्यम हो सकता है, किसी भी ज़रिए से आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके? सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी इन लव in next 15 days. Overall energy in love in next 15 days. Masculine, divine feminine, the connection.
ओके, सो ओवरऑल एनर्जी की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो सबसे पहले बात यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के ऊपर। इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना है, बिकॉज इस वक्त सारी आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना किसी तरीके से मैस्कुलिन साइड को रिसीव हो रही है। आप अगर यहाँ नेगेटिविटी अपने आसपास रखेंगे तो नेगेटिविटी ही आपके मैस्कुलिन साइड पर जाएगी, और वो नेगेटिव एनर्जी नेगेटिविटी रिलीज करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो उनके ऑरा में आएगी और वो दूर रहेंगे। मैं आप हमेशा जब भी सेशन भी लेती हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज समझाती हूँ, मैं अभी भी आपको वही चीज समझाने की कोशिश करूंगी। डेस्टिनेशन एक है, आपकी तरफ दो रास्ते हैं। एक तरफ है सैडनेस का, तकलीफ का, जहाँ लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, बहुत नेगेटिविटी, और एक तरफ है खुशियाँ, नाचना गाना सब चल रहा है। आप बताइए आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन? ऑब्वियसली हम लोग हैप्पीनेस को चूज करते हैं, और हम अभी उस हैप्पीनेस की राह पर है ही नहीं, हम सैड हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम सैड है और हमारे पार्टनर हमारी तरफ आए। कैसे आएंगे जब हम खुद उस सैडनेस के रास्ते नहीं जा रहे? इसीलिए हीलिंग में भी कहा जाता है आप खुश रहो, जितना आप खुश रहोगे उतना ही पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए। ठीक है, तो यहाँ पर सब चीजें डिपेंड करेंगी आपके ऊपर। आप जितने सैड रहेंगे, आप जितना नेगेटिविटी में रहेंगे, उतना ही मैस्कुलिन एनर्जी आपसे दूर रहेंगे, और जितना आप खुश रहेंगे समझ लेना वो आपके रास्ते पर आ जाएंगे। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी इन लव एक साइकिल का कंप्लीशन, जो कि मैंने आपसे कहा है कि अभी साइकिल का कंप्लीशन ऑलमोस्ट हो रहा है बहुत लोगों की लाइफ में। तो यहाँ पर जो मैसेज रिसीव हो रहा है मुझे, वो है एक साइकिल का कंप्लीशन किया है, और शायद अपने इस रिश्ते को एक नया रूप देना चाहते हैं, एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो डोंट वरी, जो भी मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनकी लाइफ में एक साइकिल का कंप्लीशन हुआ है, और अब वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में एक नया चेंज आने वाला है, एक बड़ा एक ह्यूज चेंज आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी जुपिटर चेंज हुआ है। बच्चा पैदा होते से ही दौड़ नहीं लगाता है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं आपने बोला था ट्रांजिशन हो गया है तो फिर चीजें क्यों नहीं बदली? अभी तो जस्ट ट्रांजिट हुआ है, तो थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, डिग्री थोड़ी सी इंक्रीज होगी, वैसे ही जुपिटर अपना काम करना शुरू कर देगा। ओके, अब यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में जस्टिस का कार्ड आया है। इट मीन्स आपको इस 15 दिन के अंदर, नेक्स्ट 15 डेज में जस्टिस सर्व होगा। कोई लीगल एक्शन चल रहा है या कोई लीगल कोई इशू चल रहा है आपके बीच में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप बहुत समय से सफ़र कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति या जो भी फैमिली या जो भी इश्यूज रिगार्डिंग जॉब, फैमिली, मैरिज, कोई भी इशू आपकी लाइफ में चल रहे हैं, उसमें अब आपको जस्टिस सर्व होगा, क्योंकि जो आपके खिलाफ थे वो कोशिश तो पूरी करेंगे आपको डिफीट देने की, लेकिन अब जस्टिस आपको मिलेगा, क्योंकि सटन जो चेंज हुआ है वो कहीं ना कहीं आपका एक पेनफुल साइकिल खत्म करने के लिए हुआ है। ओके, आप पास्ट 2.5 years से परेशान थे रिगार्डिंग दिस इशू। ठीक है, 2020 से आप लोगों की लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, बट बहुत हद तक अब चीज़ें ठीक होंगी। और कनेक्शन को लेकर एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। आप खुद जानते हैं कि आपके जो भी आपका कनेक्शन है, यू नो वेरी वेल, आप हाईली इंट्यूटिव सोल हैं, और आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि कुछ कार्मिक चीज़ें अभी रह गई हैं, या जो भी कार्मिक इश्यूज या कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच में चल रहा है उसको आप धीरे धीरे ओवरकम कर लेंगे। जो मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ वर्क ऑन योर कनेक्शन, क्योंकि आप हील्ड हैं, लेकिन कनेक्शन पर हीलिंग करने की ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है इस वक्त पर। सबसे पहले देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के फिजिकल में टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन क्या चल रहा है। ओके,
जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज़ आप लोगों की लाइफ़ में चल रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स फिज़िकल में, उनसे वो काफ़ी हद तक रिलीज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, वो खुद चाह रहे हैं फिज़िकल में रहकर चीज़ों को, काफ़ी थिंकिंग मोड पर है इस वक़्त पे मैस्कुलिन एनर्जी, और वो फिज़िकल में चीज़ें बहुत इस हद तक ले जा रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम ले रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, थोड़ा-सा टाइम ले रहे हैं सोचने में कि जो चीज़ें खराब हुई हैं या बिगड़ रही हैं, वो कैसे ठीक होंगी। और अगर फिज़िकल में अभी तक ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो नाउ इट्स टाइम, वो अपने आप आपको दिखेगा कि वो कुछ थिंकिंग मोड पर हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, बिकॉज़ किंग ऑफ वांड्स एनर्जी अभी भी टुवर्ड्स यू, उनका अट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है? आपकी तरफ अभी भी वो अट्रैक्टेड हैं, लेकिन बस थोड़ा-सा समय वो चाह रहे हैं, तो उन्हें वो समय आप दे दीजिए। कुछ भी अपनी एनर्जी को नेगेटिव मत कीजिए, इस कनेक्शन की एनर्जी को नेगेटिव मत कीजिए। ठीक है? ओके, सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन की तरफ से क्या एनर्जी है टुवर्ड्स मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी इस वक़्त पे फेमिनिन एनर्जी की क्या फिज़िकल में चल रहा है टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप लोग सिंगल भी हैं, देन प्लीज़ इन मैसेजेस को आपको इसी तरीके से लेना है कि जो भी आपकी लाइफ में आने वाले मैस्कुलिन एनर्जी हैं, उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। और अगर अभी कोई भी आपके नॉलेज में कोई पर्सन नहीं है, यू आर कंप्लीटली सिंगल, देन डोंट वरी, यहाँ पर आप सिर्फ उतने ही मैसेज रिसीव कीजिए जितने आपके लिए फेमिनिन साइड पर आपको मिल रहे हैं। पेज ऑफ सूट्स, अंडरनीथ है जजमेंट का कार्ड। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग द वाइब्स की आपको लाइफ में डिवाइन ने एक मौका दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप रहे हैं कुछ पास्ट फ्यू डेज, सिंस पास्ट फ्यू डेज, और पेज ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट का कार्ड कहता है कि अभी आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तो थे ही, बिकॉज टेन ऑफ वॉन्ड्स अंडरनीथ आया है, लेकिन ये आप खुद भी जानते हैं कि आपको एक और मौका दिया है भगवान ने। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में रहे जिसमें आपको बहुत पेन मिला है, एंड नाउ यू आर सिंगल, आपने उस रिलेशनशिप को क्लोज्ड ऑफ किया है, और अब आपकी लाइफ में डिवाइन आपको एक न्यू चांस देना चाहते हैं, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपके आसपास हो और आपसे बातचीत उनकी स्टार्ट हो गई हो, नहीं हुई है तो होने वाली है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है। ओके, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, एनीथिंग, कुछ भी है, बातचीत बंद है, जो भी है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके फिजिकल में, या तो आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। ठीक है, स्टॉकिंग वाला थोड़ा सा एनर्जी आपका है जो आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो एनर्जी आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे एक और चांस मांगे इस रिलेशनशिप में देने के लिए। ठीक है, और वो चीज़ हो भी सकती है बिकॉज़ अभी आपका एनर्जी ऐसा है कि अभी आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है कि वो आ ही जाए, वो आना ही चाहिए, ऐसा मत कीजिए। ठीक है? क्योंकि अभी एनर्जी उनकी तरफ से है कि वो खुद भी ये चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप सिर्फ़ अपने कनेक्शन को हील करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? कनेक्शन के लिए फिज़िकल में क्या चल रहा है? डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। सी ओके, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। दोनों ही इस कनेक्शन के लिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिजिकल में अगर हम बात करें कनेक्शन को लेकर, तो अंडरनीथ कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स, जो कहता है कि दोनों ही व्यक्ति कहीं ना कहीं, आप दोनों ही, चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, इस कनेक्शन में सच्चाई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये जो रिलेशनशिप है वो है क्या, और कैसे इसको एक न्यू स्टार्ट का नाम दे सकें, या एक नई शुरुआत जो कि लॉयल हो, जो कि ऑनेस्ट हो, वो आप दोनों ही चाह रहे हैं।
मैस्कुलिन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण एक हो ऐसा मोमेंट भी आया है मैस्कुलिन साइड की तरफ कि उनकी लाइफ में एक शॉकिंग न्यूज़ उनको मिली है। हो सकता है कि अम आपको मैस्कुलिन की तरफ से कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल गई हो कि या तो वो किसी और के साथ कमिटेड है, या आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिल गई हो कि उनका रिश्ता कहीं हो गया है, ठीक है? या ऐसी न्यूज़ उनको मिल गई हो कि आपका रिश्ता कहीं हो गया है, या आप किसी के साथ कमिटेड है। ऐसी कोई भी न्यूज़, क्योंकि एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है फिजिकल मिसकनेक्शन को लेकर, यानी कि आप दोनों में से ही किसी एक को कोई ऐसी खबर मिली है जो कि बात सिर्फ रिश्ते की नहीं है, कोई भी न्यूज़ हो सकती है जो कि आप लोगों को थोड़ा-सा शॉक कर दे, ठीक है? फेमिनिन के तरफ से जो एक कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वांड्स और फाइव ऑफ कप्स, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कनेक्शन की एनर्जी में, बिकॉज़ कहीं न कहीं रिग्रेट की, सैडनेस की एनर्जी है, ठीक है? फाइव ऑफ कप्स के साथ में क्वीन ऑफ वांड्स, एक ऑरा तो बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव है, बिकॉज़ यहाँ किंग ऑफ वांड्स आया है, यहाँ क्वीन ऑफ वांड्स आया है, जो कि मैसेज यही दे रहे हैं कि आप दोनों की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट ज़रूर क्रिएट हुआ है जिससे आप दोनों ही सैड हैं फिज़िकल में। चाहे आप हो या आपके पार्टनर हो, दोनों ही कहीं न कहीं एक सैड एनर्जी में हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं, तो आप अपनी कुछ पास्ट की ऐसी एनर्जी को बीच में लाकर खुद को तकलीफ दे रहे हैं। प्लीज़ पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। ओके? तो लेट्स सी कि इमोशनल लेवल पे मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन को लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं? क्या फ़ील करते हैं मैस्कुलिन? ओके, वॉव! पेज ऑफ कप्स इमोशनल लेवल पर एक अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं, मन में उनके एक होता है, एक फीलिंग आती है कि अपने दिल की बात वो आपसे कह दें, लेकिन फिर खुद को रोक लेते हैं, ठीक है? अपनी गलतियों के लिए शायद वो आपसे कुछ माफ़ी माँगना चाहते हैं, या वो ऐसा कोई एक मैसेज करना चाहते हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में हुई थी, वो किसी रीज़न से हुई थी, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार हैं, और ये बात सिर्फ़ उनका दिल जानता है, क्योंकि फ़िज़िकल में वो चीज़ें नहीं कर रहे, लेकिन हार्ट स्पेस में वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई है, एंड कहीं न कहीं वो माफ़ी माँगने की भी इच्छा ज़ाहिर करना चाहते हैं। अगर हम और डिटेल में जाएँ कि इनके हार्ट स्पेस में क्या फीलिंग्स हैं, तो फॉर्च्यून व्हील के साथ में अ, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कहता है कहीं न कहीं वो ये भी जानते हैं, जब हार्ट स्पेस की बात आती है, कि जो बदलाव हुआ है लाइफ में, जो चीज़ें बदल रही हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं उनकी गलती थी, जिसके लिए वो माफ़ी भी माँगना चाहते हैं, और अब वो चाहते हैं कि जो साइकिल चल रहा है वो जल्दी बदल जाए, क्योंकि वो भी इस चीज़ को ज़्यादा समय तक सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर भी उतना ही गुस्सा है कि उनकी एक गलती के कारण चीज़ें इतनी वर्स्ट हो गई। उन्होंने अपनी फैमिली के कहने पे, अपने सिबलिंग के कहने पे, या हो सकता है उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के कहने पर ये चीज़ें कर तो दी, लेकिन अब उनको उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है, ठीक है? किसी और लेडी के कहने में, किसी और मेल के कहने पे, कोई भी हो सकता है, कोई मेल हो या फीमेल, उसके कहने में आकर उन्होंने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी, और इसके कारण बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं। ठीक है? सिंस लास्ट 3 मंथ्स एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, 3-4 मंथ्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत सारी चीज़ों का लॉस कर चुके हैं। फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ है उन लोगों को, और स स 2020 से ही मैं बात करूँगी, आप लोगों को अगर पता हो या ना पता हो, उन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। आपको खोने के साथ-साथ ही उनने अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें खो दी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिज़िकल वर्ल्ड की मटेरियलिस्टिक्स थिंग्स हों, वो बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर चुके हैं, और इस चीज़ का भी उनको बहुत रिग्रेट है। अगर वो आपके साथ अच्छे से रहते, आपसे अच्छे से ट्रीट करते, तो उनको कहीं न कहीं चीज़ें ठीक उनकी लाइफ़ में होती, बिकॉज़ अब आपको जस्टिस सर्व हो रहा है, धीरे-धीरे आपको भी जस्टिस सर्व होगा, और आपको अब पता चलेगा कि उन्होंने क्या खो दिया, ठीक है? अम, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, नेम फेम भी बहुत सारी चीज़ों का सामना उन्होंने भी किया है, ठीक है? सारी चीज़ें वो धीरे-धीरे अपनी खोते जा रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी? ओके।
6 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स with 9 of wands and the fortune wheel. Okay, the wheel of fortune again, 8 of swords. बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप लोग अपने दिमाग में स्टकनेस रखे हुए हैं, फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक्चुअली आना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। अंडरनीथ कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप अपने ही माइंडसेट में खुद को उलझा के रखे हैं काफ़ी समय से। आपके माइंड की बात हम आगे करेंगे। क्योंकि ये सोर्ड्स एनर्जी है जो कि एयर एलिमेंट का एनर्जी है, जो कहता है कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में भी वो चीज़ें चल रही हैं जो कि मैंने यहाँ बताया आपको। बहुत सारी एनर्जी है जो कि आप अपने आप से अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैस्कुलिन एनर्जी आपके हैं, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ चीट किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, इमोशनल वो आपके साथ अटैच नहीं थे। और फीलिंग की जब बात करें तो आप उनको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है जब आप उनके बारे में फ़ील करते हैं, ठीक है? और आप चाहते हैं कि उनका ये बिहेवियर चेंज हो जाए, आप चाहते हैं कि उनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स जनरेट हो जाएँ जो पहले थी। क्योंकि उनकी हरकतों के कारण आपके अंदर से एक अटैचमेंट जो था वो धीरे-धीरे डिटैचमेंट की तरफ चला गया है। जो फीलिंग्स थी वो धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने आपके साथ में फ्लर्ट किया था, ठीक है? वो आपको एक इमोशनल और स्टेबल कनेक्शन में नहीं रख पाए, सिर्फ़ अट्रैक्टिव कनेक्शन था, पैशनेट कनेक्शन था। ये चीज़ें उनके दिमाग आपके फीलिंग्स में जब आप फ़ील करते हैं, तो आप बहुत बार अपने मन को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि जो हुआ, वो नहीं होना। अगेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। हार्ट स्पेस में तीनों तरफ से द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। कुछ मेजर शिफ्ट होने वाली है और ये आपका दिल जानता है। एक कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन ज़रूर हुआ है, 100%। टू ऑफ पेंटिकल्स विद द एस ऑफ कप्स, वाओ! एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आप दोनों ही अपने कनेक्शन में, ठीक है? कनेक्शन की बात करें हार्ट स्पेस में, तो मैस्कुलिन की तरफ से ज़्यादा है, वो चाह रहे हैं कि ये जो भी टाइम या समय चल रहा है वो बदल जाए। बहुत जो भी चीज़ों में वो स्टक है, वो चाह रहे हैं कि जल्दी से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, ठीक है? जो इश्यूज़ चल रहे हैं दोनों के बीच में वो सॉर्ट आउट हो जाएँ। और फेमिनिन एनर्जी की तरफ से भी एस ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है कि वो चाहती हैं कि जो इमैच्योर एनर्जी थी आपकी मैस्कुलिन की, वो मैस्कुलिन एनर्जी अब मैच्योर फॉर्म में आए, ठीक है? और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो। और अगर आप लोग सिंगल हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव, पैशनेट और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली स्टार्ट हो आपकी लाइफ में। कोई ऐसा पर्सन आए जो कि काफ़ी मैच्योर हो और आपको बहुत अच्छे से सँभाल ले। और अभी आप पास्ट और प्रेज़ेंट या आने वाले फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और आप दोनों का ही मन बार-बार विचलित हो जा रहा है। कभी चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, फिर कभी लगता है नहीं अभी थोड़ा-सा और समय देना चाहिए, ठीक है? तो ये भी एक एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल की जो आपको अभी भी डिसीज़न मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से माइंड स्पेस में क्या थॉट है टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ 4 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। डिवाइन मैस्कुलिन अभी जो भी उनकी लाइफ में कुछ लोग हैं, हो सकता है कुछ फेमिनिन्स हों या मैस्कुलिन्स हों, जिनसे वो कंटिन्यूअसली इस तरीके के सजेशंस ले रहे हैं कि कैसे मूव करना है, कैसे इनिशिएट करना है, ठीक है? कोई उनके अच्छे ही पर्सन है, जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग में होप कार्ड, कुछ उनके वेल विशर्स हैं, जिनसे वो काफ़ी कंसल्ट कर रहे हैं, काफ़ी उस फॉर्म तक आने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से जो स्टक सिचुएशन है उससे मूव करें, उस कैसे आप तक
उन चीज़ों को वापस से इस कनेक्शन के लिए इनिशिएट करना है। दिमाग में कंटिन्यूअसली वो थॉट चल रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है ये, जो कहता है कि अपने इमोशन को किस तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस करना है, कैसे प्रपोज़ल इनिशिएट करना है, ये सारी एनर्जी के साथ में अभी इस वक़्त पर डिवाइन मैस्कुलिन काम कर रहे हैं। और 4 ऑफ कप्स का एनर्जी है कि वो ये जानते हैं कि इस वक़्त आप उनको इग्नोर कर रहे हैं और इसीलिए वो अभी कोई भी एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। अ, ये उनके माइंडसेट की बात कर रही हूँ, एक्शन क्या होगी ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी वो सिर्फ़ अपने दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उनकी, किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे इनिशिएट करना है, कैसे आगे बात करनी है, ठीक है? और अगर आप सिंगल भी हैं, तो अभी आपके रिश्ते को लेकर काफ़ी कन्वर्सेशंस चल रहे हैं, काफ़ी लोग आपस में एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्या करना है आगे, ठीक है? सो ये है मैस्कुलिन एनर्जी को कुछ लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ियर, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में है इस वक़्त पे मैस्कुलिन एनर्जीज़। कुछ खोने का डर, कुछ एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, इस वक़्त पे मैस्कुलिन एनर्जी का ये भी एक साइड है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा उनका रूट चक्रा पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। रूट चक्रा बहुत ज़्यादा इस वक़्त पर मैस्कुलिन साइड का वीक होता जा रहा है। बहुत चीज़ों का डर उन्हें लगा हुआ है कि वो खो देंगे, अभी वो क्या खो देंगे उनको नहीं पता है, काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। एंग्ज़ायटी है, समझ में नहीं आ रहा रिश्ते को कैसे मेंटेन करें, और अगर रिश्ते को बचाते हैं तो कुछ और चीज़ों को उन्हें खोना पड़ सकता है। ओके, सो लेट्स सी फेमिनिन क्या सोचती हैं माइंडसेट में टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। वो वेटिंग मोड पर है। आप लोग काफ़ी हद तक वेटिंग मोड पर हैं, काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी आप लोगों की हुई है सिंस पास्ट 15 डेज़ में। काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई होंगी फेमिनिन, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोड पर चले गए। अचानक से स्लीपलेस नाइट भी आपकी लाइफ में आ गई, फियर ऑफ रिजेक्शन भी आपको फ़ील होने लग गया, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, ठीक है? पेज ऑफ कप्स, पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए 2 कार्ड एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं विद द 5 ऑफ, देखिए फियर ऑफ रिजेक्शन जो कि मैंने बोला, दिमाग में कंटिन्यूअसली अगर आप यही सोचेंगे कि अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो, हम अलग हो गए तो, हमारी रिश्ता टूट गया तो, या आप का डाइवोर्स हो गया तो, या अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी कभी शादी नहीं हुई तो, अगर आप ये नेगेटिविटी अपने अंदर रखोगे ना, तो वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। इसलिए प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है? क्योंकि आप बहुत समय से जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको अप्रोच होना चाहती है। मैंने क्या बोला, इनिशिएट करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स है उनका, और आपकी तरफ आया है पेज ऑफ कप विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है कि चीज़ें ठीक होने वाली है, तो बस उसी वे में अपने आप को लेकर जाइए। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि अ, मतलब नेगेटिव वे में वो चीज़ों को लेके मत जाइए। आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो सही होने वाली हैं, तो बस उसको इसी फॉर्म में महसूस कीजिए, बिकॉज़ द हाई प्रीस्ट यानी कि द हेरोफेंट कार्ड है, जो कहता है कि आप लोगों का जो कमिटमेंट है वो लॉन्ग टर्म होगा। अगर आप सिंगल हैं, आपको मैरिज का प्रपोज़ल रिसीव होने वाला है, या आपकी लाइफ़ में जो पर्सन आने वाला है वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। वो आपको चीट नहीं करेगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अपनी शादी बचाना चाहते हैं, तो डोंट वरी, आपको पता है कि समय अच्छा आने वाला है, अंदर से वो वाइब आपको मिल रही होगी और अब वो समय आ रहा है, ठीक है? और अगर आप लोग अम, बातचीत नहीं हो रही है, थोड़ा-सा सेपरेट, अगर आप अलग ही होना चाहते हैं तो डोंट वरी, वो भी समय आपका आ रहा है। अगर आप कंप्लीटली डाइवोर्स चाह रहे हैं किसी मैरिज में, तो वो भी अब आपको मिल जाएगा, ठीक है? और कोई न्यू का अभी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान दें। ये ज़रूर बोलूँगी कि कोई अगर आप चाहते हैं, तो आप उस टॉक्सिक कनेक्शन से खुद को रिलीज़ कर लेंगे। और अगर आप किसी से सेपरेट हैं और आप चाहते हैं कि वो कनेक्शन में आपकी बातचीत हो जाए, बातचीत बंद है, तो वो भी आप माइंड में आपके चल रहा है कि वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे दे। कनेक्शन को लेकर क्या है देखते हैं हम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, वाओ, द चैरियट। अभी चीज़ें द हैंगमैन एनर्जी,
अभी चीज़ें थोड़ी-सी अ, रुकी हुई हैं, या मैं बोल सकती हूँ माइंडसेट दोनों का जब इस कनेक्शन पे आता है तो दोनों सोचना बंद कर देते हैं ज़्यादा। हार्ट स्पेस में चाह रहे हैं चीज़ें बदले, लेकिन माइंड स्पेस पे अभी दोनों जो हैं आप दोनों ही इस कनेक्शन को अभी ज़्यादा सोचते नहीं हैं इस बारे में, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके जैसे मैंने बोला ना, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं अगर मैं इस कनेक्शन की बात करूँ तो टुवर्ड्स दिस कनेक्शन डिवाइन मैस्कुलिन साइड जानते हैं कि उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो इस कनेक्शन को लेकर अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। अगर अब इनसे कोई भी, क्योंकि इमोशनली क्लोज़्ड ऑफ है फेमिनिन इस वक़्त पे। मैंने आपसे जैसे बताया था, इस वक़्त पे इस कनेक्शन को लेकर इमोशनली आप लोग क्लोज़्ड ऑफ कर चुके हैं, और फेमिनिन एनर्जी भी जानती हैं कहीं न कहीं इस कनेक्शन में कि जीत उनकी होगी, क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया है इस कनेक्शन में, द चैरियट। ठीक है? और इसीलिए जीत आपकी होगी। सो डोंट वरी, विक्ट्री विल बी योर्स। बस सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा वेट करना है, जो कि ये कार्ड अभी कर रहा है, डिसीज़न मेकिंग का कार्ड है, 2 ऑफ वांड्स। काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं इसी चीज़ का, और वो चीज़ अब आपको आपकी लाइफ़ में होने वाली है, ठीक है? 2 ऑफ वांड्स, काफ़ी समय से चीज़ें स्टक थीं, डिसीज़न मेकिंग का टाइम है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। बैठ के सोच रहे हैं कि अगर ये हुआ आगे तो कैसे होगा, और नहीं हुआ तो फिर आप कैसे मूव करोगे, ठीक है? अगर आप सिंगल हैं देन डोंट वरी, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है विद अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। क्या कोई एक्शन लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन इन नेक्स्ट 15 डेज टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन? क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगेन। चाहते हैं वो आपके साथ रीयूनाइट होना या रिकंसाइल होना, या मैं बोल सकती हूँ अगर आप इनसे कभी नहीं मिले, अगर आप सिंगल हैं, तो आपके ट्रू सोलमेट हैं ये पर्सन जो आपको मिलने वाले हैं, और वो आपसे पास्ट लाइफ में कहीं न कहीं कनेक्ट थे। एनर्जी आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद 6 ऑफ कप्स, यानी कि सोलमेट कनेक्शन है आपके, जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपका एनर्जी उनको लग रहा है कि आप क्लोज़्ड ऑफ कर चुके हैं इमोशंस को। तो कहीं आप उनसे रूडली बात ना कर लें, और रूड होकर आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, ठीक है? वन मोर कार्ड, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, क्योंकि वो आपके साथ विक्ट्री देखते, वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, शादी का प्रपोज़ल लेके आना चाहते हैं, और ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो वो इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आपके साथ वो विक्ट्री हो उनकी। देखिए, आप टुवर्ड्स दिस, हम इस तरफ की तरफ देखेंगे तो ये कार्ड विक्ट्री का कार्ड जो आप ही की तरफ आ रहा है, ठीक है? फेमिनिन की तरफ ही जा रहा है ये मैस्कुलिन साइड का कार्ड। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा प्रेशर भी है, लेकिन ये कार्ड है पेज ऑफ वांड्स का, एक अच्छी न्यूज़ वो आपको देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको ये चीज़ बोलें, बताएँ कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं उनकी लाइफ में, और क्या इश्यूज़ आए थे जिसके कारण वो ये चीज़ें उनकी लाइफ में हुई हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो डिस्कस करना चाहते हैं विद फेमिनिन एनर्जी। सो उन्हें टाइम दीजिए, बिकॉज़ वो एक्शन लेंगे। बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा सैटर्न वैसे ही चेंज हो गया है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको अप्रोच करें, जो आपके मैस्कुलिन एनर्जी हैं, विक्ट्री के साथ, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ, एक स्टेबल, एक लॉयल कनेक्शन के साथ वो आपको अप्रोच करने वाले हैं, ओके? फेमिनिन एनर्जी देखते हैं आपकी तरफ से कि क्या कार्ड्स हैं एक्शन को लेकर। 8 ऑफ सोर्ड्स, अभी भी बहुत सारी थॉट प्रोसेस में आप उलझे हुए हैं। आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का ऑपोज़िशन है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आपके आस-पास हैं जो इस कनेक्शन को लेकर, यस। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अगर आएँगे, तो साथ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट लेकर भी आएँगे, और आप भी एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। अब जो होगा देखा जाएगा, अगर वो बात करेंगे तो आपको एक ट्रुथफुल कम्युनिकेशन का वेट है। 3 ऑफ
पेंटिकल्स, अपने वर्क पर आप इस वक्त पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, एंड डोंट वरी, 10 ऑफ कप्स अंडरनीथ, यानी कि आपको कंप्लीट हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा, फेमिनिन एनर्जी। बस थोड़ा सा जिस इतने समय से जो आप करते आ रहे हैं, अपने पेशेंस पर, अपने स्ट्रेंथ पर आपको काम करना है। यू विल गेट happiness, you will get a loyal commitment, you will get a stable and honest commitment। ठीक है, आप भी एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, आपसे वेट कर रहे हैं कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी आपको अप्रोच करे, और उस हिसाब से फिर आप इस कनेक्शन को आगे चांस देना है या नहीं देना है, ये आपके ऊपर है। लेट्स सी। इस कनेक्शन को लेकर इमोशनल डिटैचमेंट या सैडनेस का एनर्जी बोलूंगी। ये देखिए, आप 8 ऑफ कप्स, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बोला कि इमोशनली फेमिनिन एनर्जी काफ़ी डिटैच हो गई है, लेकिन फिर भी ये गुड न्यूज़ आपके अंदर एक चेंज लेकर आ सकती है, जो कि मैस्कुलिन साइड से आपको मिलेगी। मुझे लग रहा है कि आप जो सैड एनर्जी में हैं, आपको कुछ अच्छी खबर ज़रूर रिसीव होगी, बस आप अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। ठीक है, इनडिसाइसिव मोड से थोड़ा सा बाहर निकलिए। 4 ऑफ कप्स, इग्नोरेंस का जो एनर्जी है उससे आप बाहर निकलिए, बिकॉज आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, यस एम्परर, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपको अप्रोच कर रही है कुछ अच्छे एनर्जी के साथ, द एम्परर विथ द 4 ऑफ कप्स, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप वो मत कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर अब आपको मिलने वाली। हो सकता है आपके मैस्कुलिन आपसे कुछ कहे, अब बात क्या होती है कि उन्होंने आपके साथ जो किया उसके बाद शायद आप भरोसा ना कर पाए, लेकिन थोड़ा सा एक बार और भरोसा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिंगल हैं तो पास्ट की कोई एनर्जी को लेकर, वाओ, आई जस्ट सॉ दिस कार्ड, अंडरनीथ कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ओके, सो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी एक चीज बोलूंगी, अगर, वाओ, अंडरनीथ सन का कार्ड, किंग ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके। बस सब, मैं इससे ज़्यादा कार्ड नहीं निकालना चाहती। कनेक्शन की बात करें तो यस, आपके जो पार्टनर हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे इमोशनल अटैच्ड हैं, और वो खुद भी चाहते हैं कि कैसे भी करके ये जो कनेक्शन है उसको एक नया मोड़ दिया जाए, एक पॉजिटिव मोड़ दिया जाए। और आपको सिर्फ एक काम करना है, इमोशनली खुद को ड्रेन ना करते हुए अच्छे वाइब्रेशंस आपको रिलीज करना है, क्योंकि आप अपने ट्रू सोलमेट से कनेक्ट होने वाले हैं। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रू ट्रू कनेक्शन की बात कर रही हूँ, जो आपके लिए वर्दी है, और डिवाइन ने जिसको आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो पर्सन आपसे मिलने वाला है। आपके हस्बैंड अगर हैं, आप शादी में हैं और आप तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उनके साथ आपका कनेक्शन हेल्दी हो जाएगा। अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो वो कनेक्शन में आपको जस्टिस सर्व होगा। और अगर आप सिंगल हैं, कोई ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, ऑलरेडी कमिटेड है, शादी करना चाहते थे, कोई रीज़न से नहीं हो पाया, पार्टनर बीच में से चला गया, डोंट वरी, अगर वो आपका है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, बिकॉज अभी ये जो समय आया है, द सन विद द 2 ऑफ कप्स, आपको ट्रू सोलमेट ही मिलेगा। जो पर्सन डेस्टिनी में आपके है वो आपके अलावा कहीं नहीं जाएगा। ओके, सो लेट्स सी एडवाइस फॉर मैस्कुलिन। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, मैंने बोला इनकी लाइफ में और भी कुछ स्टफ्स चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको पहले बहुत सारी चीज़ों में गुमराह किया, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें उनको समझ में आ रही है, तो उनकी लाइफ का वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होने वाला है, रिजॉल्व होने की कगार पर भी हो सकता है। नेक्स्ट 15 डेज का एनर्जी है, फुल मून एनर्जी है। नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी कि वो अपने उस, ये जो उनका प्रॉब्लम है उसके उस सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं। ओके, फेमिनिन के लिए एडवाइस कार्ड आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून का एनर्जी है ये भी। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अभी ज़्यादा चीज़ों, मत, एक होता है ना, हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपने प्रॉब्लम्स को और बढ़ा लेते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो छोटी छोटी बातों की जगह अब थोड़ा अपना नज़रिया बदलें आप। ठीक है,
ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। हो सकता है कि आप उनसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं और इसीलिए इस कनेक्शन को, जो कि मैं शुरू से आपसे बोल रही हूँ, कनेक्शन के लिए ही आया है कार्ड। शुरू से मैंने आपसे बोला है कि इस कनेक्शन को हील करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले उस कनेक्शन में आपको थोड़ा-सा लव लेके आना पड़ेगा। अपनी एनर्जी ऐसी देना पड़ेगी जिसमें एक लव का ऑरा आए, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि आप कैसे भी करके अपनी इस एनर्जी में आएँ कि आपको खुद ये कनेक्शन में से हेल्दी वाइब्स फील हो। अंडरनीथ कार्ड है कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। अपने अंदर भरोसा रखें, सबसे पहले तो स्ट्रेंथ वही चीज़ होती है, खुद पे भरोसा रखिए क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं हो पाएगी, ठीक है? इस कनेक्शन में अपने आसपास थोड़ा सा लव लाने की कोशिश कीजिए, सब शुरुआत कीजिए सेल्फ लव से। ओके, वन कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन, ब्रेकिंग चेन्स। I trust my power is directing my own life. Wow. Divine Feminine. ओके, जजमेंट। 2 बार मुझे ये कार्ड दिखा इसलिए अब मैं ये कार्ड ले लूँगी टेम्पटेशन का। आई एनविजन मटेरियलिस्टिक प्रेशर ओवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अभी आपकी लाइफ में आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जगह पर मटेरियलिस्टिक यानी कि 3D पे आप ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं इस वक़्त पर रेदर देन योर स्पिरिचुअलिटी। कोलैबोरेशन का कार्ड है जो कहता है चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी। इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले खुद पर फ़ोकस कीजिए क्योंकि इस वक़्त आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? मैस्कुलिन साइड के लिए जो मैसेज है, इस वक़्त पे मैस्कुलिन एनर्जी एक बहुत ही हार्श और कार्मिक साइकिल को क्लोज़ करके, उसको ब्रेक करके, उस चेन से बाहर निकल रहे हैं और ये उनको समझ में आ गया है कि उनकी लाइफ़ को उन जो उनकी खुद की लाइफ हो है उसको उनके खुद के पावर ही डायरेक्ट कर सकते हैं, किस दिशा में जाना है, किस में नहीं। इस पहले मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला बहुत दूसरों के इन्फ्लुएंस में वो चले हैं, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि उनकी लाइफ है तो उनके खुद के रूल्स होंगे, वो किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फेमिनिन एनर्जी, आई वर्क माय बेस्ट टू लेवल अप फाइनेंशियली एंड इंडिपेंडेंटली इन दिस कनेक्शन। फेमिनिन एनर्जी खुद इंडिपेंडेंट होती जा रही है अपने वर्क पर, अपने फाइनेंसेस पर इस वक़्त पे काम कर रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक ये एनर्जी उनके पीछे नहीं आएगी, ठीक है? जजमेंट का कार्ड आया है जो कहता है कि आई एम रेडी टू अलाउ दिस कनेक्शन अनदर चांस टू एक्सपांड, आई फॉरगिव यू, ठीक है? आप दोनों को एक-दूसरे को माफ़ करके इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहिए और इस वक़्त दोनों ही रेडी हैं इस कनेक्शन को एक और चांस देने के लिए। लेकिन और अगर आप सिंगल हैं, तो ये कोई कनेक्शन की बात नहीं है, आपकी लाइफ़ की बात है कि आप फिर से रेडी हैं अपनी लाइफ़ को एक और चांस देने के लिए। पास्ट में कोई नेगेटिव एनर्जी या टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका हो गया होगा, टॉक्सिक मैरिज आपकी हो गई होगी, टॉक्सिक सराउंडिंग्स आपकी रही होंगी, तो उन चीज़ों को आप धीरे-धीरे रिलीज़ कीजिए, उनको फ़ॉरगिव कीजिए और खुद को सबसे पहले फ़ॉरगिव कीजिए और आप रेडी हो जाइए क्योंकि डिवाइन ने आपको एक और चांस दिया है कि आप अपनी लाइफ़ को जिएँ, ठीक है? लेकिन भई वही बात है कि इतना ज़्यादा आप 3D में इन्वॉल्व मत हो जाइए क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है? और कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपको बार-बार आपके स्पिरिचुअल पाथ से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। ओके, सो लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं टुवर्ड्स योर connection as well as masculine and feminine energy. Communication is key for divine masculine energy. One card for divine feminine energy, please. Wow. ऑल राइट, अंडरनीथ कार्ड आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो इन शॉर्ट मेडिटेशन तो आपको करते ही रहना है। वाओ, ये निकाला तो उसके नीचे का कार्ड जो आई एम गाइडेड टू टेक द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है? अभी जो चीज़ें चल रही हैं उनमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। उसके नीचे कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़ का। तो हो सकता है इतने समय आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अब आपका जो पार्टनर है, जो आपका
जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है या है, वो अब कॉम्प्रोमाइज़ अब उनको करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इतने समय से आप बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। मैस्कुलिन साइड से जो मैसेज है, कम्युनिकेट क्लियरली। मैस्कुलिन को अब अपनी बातें क्लियर करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत समय से बातों को घुमा-घुमा के उन्होंने अब अपनी ऐसी इमेज कर ली है कि अब फेमिनिन उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं। सो अब नाउ उनको अपनी बातें क्लियर करनी पड़ेंगी, ये ऐसा एंजल्स कहते हैं। फेमिनिन के लिए कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस का, सो नो नीड टू वरी, जो कि आप लोगों के लिए कनेक्शन में आया है। आप लोगों को किसी भी चीज़ से घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी लाइफ में आपको अम, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है, बिकॉज़ बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ रहे हैं। ओके, सो नो नीड टू वरी का कार्ड है, विद द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो कि मैंने आपसे बताया। चीज़ें जो अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होंगी, सो डोंट वरी। आई डोंट नो ये क्यों अचानक से अगेन इसके नीचे का कार्ड भी मुझे दिख गया रिकवरी का। तो हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में जो चीज़ें गड़बड़ जो हो गई है, जो दोनों के बीच में इश्यूज इतने सारे क्रिएट हुए, जो प्रॉब्लम्स लोगों ने क्रिएट कर दी हैं, कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आप दोनों के बीच में आ गया है, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक होती जा रही हैं। ओके, सो नो नीड टू वरी, बिकॉज बिग हैप्पी चेंजेस आर अहेड टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवार्डेड। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के लिए कार्ड है, अगर आप अपने कनेक्शन में अपनी फेमिनिन के लिए ऑनेस्ट रहेंगे तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? अपने कनेक्शन में अपनी फेमिनिन के लिए ऑनेस्ट रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फेमिनिन आपके लिए कार्ड है लाफ्टर का। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। अगर आपको याद हो, मैंने मिडल में रीडिंग के मिडल में एक चीज़ बोली थी, जितना आप खुश रहोगे, मैंने वही चीज़ समझाई थी। 2 रास्ते हैं, अब आपको अपनी खुशियों वाले रास्ते को चुनना है, और खुद खुश रहेंगे तो आपके पार्टनर भी आपकी तरफ ज़रूर आएँगे, ठीक है? कनेक्शन के लिए कार्ड देखते हैं। ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो अब आप लोगों को अपनी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। डिवाइन ने जो आपको दिया है उसके लिए उन्हें ग्रेटिट्यूड डेली आपको ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम अच्छी चीज़ों को कम देखते हैं और हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ज़्यादा देखते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। तो अच्छी चीज़ों को सोचिए ताकि आपकी लाइफ में और अच्छी चीज़ें होने लग जाएँ। सर्विस का कार्ड है अंडरनीथ, जो कहता है सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ की टू सैटिस्फैक्शन। जो भी आपकी सोल को सैटिस्फाई करता है वो काम आपको करना है। ओके, ऑलराइट, सो वाओ, पीछे से क्रैकर्स की आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो ये एक इंडिकेशन है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ सेलिब्रेशन का मोमेंट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। ये एक मैसेज मुझे अभी रिसीव हो रहा है। बी रेडी फॉर सेलिब्रेशन। आई जस्ट वांट टू पिक वन कार्ड। वाओ, फ्रॉम दिस डेक। मैंने ये डेक बहुत समय से यूज़ नहीं किया। पहले आपको याद होगा मैं ये डेक यूज़ करती थी, एंड टुडे आई एम गाइडेड टू टेक दिस डेक। मैस्कुलिन की तरफ से हार्ट का कार्ड आया है, फेमिनिन की तरफ से देखते हैं क्या कार्ड आता है। ओके, फॉर योर कनेक्शन। ओके, अंडरनीथ कार्ड है हाउस का, सो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले कार्ड आया है हार्ट का। हार्ट का कार्ड है, यानी कि मैस्कुलिन की तरफ से ये जो कार्ड है, अब मैस्कुलिन एनर्जी अपना लव, कंपैशन और अफेक्शन अपनी फेमिनिन को शो करने के लिए रेडी है। वाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इतने समय से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो रेडी हैं अपनी अपनी फेमिनिन एनर्जी को अपना लव शो करने के लिए। वाओ, ये क्रैकर्स, बी रेडी फॉर अ ह्यूज पॉजिटिव चेंज फेमिनिन एनर्जी। बुके का कार्ड आया है आपके लिए, जो कि अफेक्शन को ही शो करता है।
सिंसेरिटी को, इंटीमेसी या अंडरस्टैंडिंग, ये मैसेजेस यहाँ पे होता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसम एनर्जी है इसमें। तो बी रेडी फॉर, जैसा कि मैंने बोला, सेलिब्रेशन। हो सकता है आपके पार्टनर आपको फ्लावर्स देकर अपने दिल की बात कहें, या कुछ ऐसी एनर्जी आपको एक्सप्रेस करें। ये क्रैकर्स इतनी ज़्यादा तेज़ी से बोल रहे हैं कि मैं अपनी बात भी, पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं। सो बी रेडी, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट क्रिएट होने वाला है, फेमिनिन एनर्जी। और यहाँ ये जो कार्ड आया है, पहले हम देखते हैं लेटर का कार्ड, जो कहता है कि आपके जो पार्टनर है उनकी तरफ से आपको अब यहाँ पे मैसेज ज़रूर रिसीव होगा। मैसेज जो है वो कोई अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, लेकिन यहाँ पे कुछ बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी के सारे कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव है। लव का कार्ड है, ब्लॉसमिंग लव, कंपैशन, अफेक्शन का कार्ड है। और उसके बाद लेटर का कार्ड आया है, जो कहता है कि आपको एक मैसेज मिलने वाली है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी न्यूज़ या ऐसी अनाउंसमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। ठीक है, सो दिस इज द कार्ड। और लास्ट जो कि अंडरनीथ हमारा एनर्जी आया था, हाउस का। तो ये कार्ड अगर आप देखें, ये कार्ड है कि आपके पार्टनर, हो सकता है ये जो मैंने जैसे कहा आपसे कि लेटर या अनाउंसमेंट या कुछ न्यूज़ आपको मिलने वाली है, वो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको सिक्योरिटी का कोई मैसेज प्रोवाइड करें। ठीक है, कि आपको वो एक स्टेबल कनेक्शन देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, कंफर्ट देंगे। ठीक है, सिक्योरिटी देंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके, और या फिर आप लोग एक दोनों मिलकर एक नया घर खरीदें, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि वहाँ भी डॉक्यूमेंट की बातें होती हैं। ठीक है, सो वाओ, वेरी हैप्पी विद दीज कार्ड्स। मैं आज बहुत समय के बाद ये कार्ड यूज़ की और आई डोंट नो व्हाई, और इतने अच्छे मैसेजेस रिसीव हुए हैं। सो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या मैसेज मैस्कुलिन एनर्जी अपनी फेमिनिन को देना चाहते हैं। मैसेजेस फ्रॉम मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन। Okay, that's all. Okay, so we'll see messages from the masculine to the feminine energy. I miss you, even you are in the next room. हो सकता है वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप लोग अलग रहते हैं, आप दूसरे रूम में, वो दूसरे रूम में, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोग बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट हाउसेस में हो, लेकिन तब भी वो आपको मिस करते हैं। अभी वो भले ही बात ना कर रहे हों, कोई और उनकी लाइफ में उनको कहीं और इन्फ्लुएंस कर रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं वो जब भी अकेले बैठते हैं तब वो आपको मिस करते हैं, ये उनका मैसेज है। क्योंकि हार्ट स्पेस की बातें अलग होती हैं, माइंड कुछ समय के लिए इल्यूजन में जा सकता है, लेकिन दिल कभी नहीं। कहीं न कहीं वो मिसिंग मोमेंट ज़रूर लाइफ में आता है। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग, वो ये जानते हैं कि आप बहुत ही काइंड पर्सन हैं, उनको माफ़ भी कर देंगे अगर वो आपसे जेन्युइनली माफ़ी माँगेंगे। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, वो चाहे दिखने में कैसे भी हों, आपने ये चीज़ हमेशा उनको बताई है कि वो बहुत अच्छे हैं और आपके लिए वो बहुत अच्छे हैं, आपको वो हमेशा अच्छे लगते हैं। ओके, आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। हर मोमेंट पे कोई भी बात हो या कोई भी ऐसी चीज़ें चल रही हो उनकी लाइफ में, ऑफिस का कोई बात हो या घर, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या शादी फंक्शन, कुछ भी हो, वो हमेशा आपके बारे में, हर मोमेंट वो आपके बारे में सोचते हैं। वो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बात चल रही हो और वो बीच में आपको याद ना करें। यू केयर एंड कंफर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। जब भी वो बुरे मूड में रहते हैं, आप वो भी ये जानते हैं, आप भी ये जानते हैं कि आप ही ऐसे पर्सन हैं जो उनको हैंडल भी कर सकते हैं, और आप उनको एक कंफर्टेबल ज़ोन में ले जाकर काफ़ी हद तक अम, उनकी केयर भी करते हैं, उनको समझते भी हैं। ठीक है? यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, आप उनके जो भी लिमिटेशंस हैं उनको एक्सेप्ट भी करते हैं और उनकी कदर भी करते हैं, ये जानते हैं वो। Okay, so these are the messages from the masculine side to the feminine energy. और
सो दैट्स ऑल, क्योंकि मुझे और कोई मैसेज यहाँ से रिसीव नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुंडली का एनालिसिस अगर आप करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, कुछ भी आप चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हीलिंग के सेशंस भी आप लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक। बहुत जल्दी वेबिनार फिर से स्टार्ट करूँगी। जब भी मैं करूँगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी रिगार्डिंग वेबिनार ऑफ हीलिंग सेशंस। और फेमिनिन एनर्जी, यू आर ऑसम। बस अपने ऊपर काम कीजिए, जितना आप खुश रहेंगे उतना ही अपने इस कनेक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे और इस कनेक्शन को मजबूत भी करेंगे। ओके, सो मिलती हूँ आपसे आप लोगों की ज़ोडिएक साइन के रीडिंग के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।